माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में है कि ट्विन फ्लेम में आपके क्या बात ऐसे है कि जो आपके रीयूनियन होने में रुक रहे हैं। रीयूनियन या रीयूनाइटेड होने से आपकी कौन सी ऐसे ट्विन फ्लेम की बात है जिससे आपके रीयूनियन या रीयूनाइटेड होने से रोक रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीका से। मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैंने अपनी आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। और उसके साथ मैंने करुणा रेकी एंड ओशिशुई शिरिकी रोहोयो ओशिशुई ट्रेडिशनल ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ सिंस 2006 एंड करुणा रेकी मास्टर सिंस 2008। इसके साथ मुझे क्विंगडोंग थीटा वाइट लाइट हीलिंग आती है। और मेरे बारे में मैं कबला एक्सपर्ट हूँ। आई डिड स्टडीड कबला फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, लाइक जेरूसलम में मैं 2 साल रह के कबला सीखी हूँ। एंड इसी के साथ मैं इसके साथ आपको अगर विजन रीडिंग चाहिए तो मैं विजन रीडिंग भी करती हूँ। फॉर दोज हु आर मिसिंग, दोज हु आर पास अवे, फॉर देम आई डू विजन रीडिंग। और अगर कोई ऐसे भी है कि पास्ट लाइफ के बारे में जानना चाहते हो उनके लिए भी मैं विजन रीडिंग करती हूँ। टैरो मैंने सीखा ऑन 2011 फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। आफ्टर आई हैव डन माई लेवल 3 एंड पास्ड आउट विथ A+ ग्रेड, मैंने अपने टैरो रीडिंग शुरू किया प्रैक्टिस, एंड दैट्स ऑन 2012 मतलब सिंस 8 years आई एम प्रैक्टिसिंग टैरो रीडिंग एंड सिंस लास्ट 14 years आई एम डूइंग हीलिंग। मैं रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर एंड जॉब, इन सारे एंड एजुकेशन, इनमें मैं हीलिंग करती हूँ। मैरिज के लिए भी हीलिंग करती हूँ। अगर आपको हीलिंग चाहिए और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं कहूँगी कि हर कोई हीलर अच्छा ही होती है। अगर आपको कोई और हीलिंग के लिए मिल जाते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप उन हीलर के पास जाइए, आपको पसंद है आप उनके पास जाइए। अगर आपको कहीं पर भी निराशा आ रहे तो आप मेरे पास आइए, तो मैं क्वाइट श्योर हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट देने में, पॉजिटिव रिजल्ट देने में कामयाब रहूँगी। आइए शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों के रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो पा रही है ऑन ट्विन फ्लेम जर्नी, इन ट्विन फ्लेम जर्नी। इसके जो है नंबर 1 एंड नंबर 2, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन क्यों एक नहीं हो पा रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, रीजन क्या है। सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे इट बिलीव्स के देयर इज अ बिलीव के 2000 लोगों में से सिर्फ एक ही इंसान होती है, एक ही जर्नी, एक ही पेयर्स की जर्नी होती है, एक ही ट्विंस की जर्नी होती है। 2000 में से, हर 2000 में से एक का जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ये बोलूंगी कि 1 लाख में 2 या 3 लोग होती है जिनके एक्चुअल में रियल ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी होती है। जैसे कि एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल प्रीचर, स्पिरिचुअल राइटर की जर्नी होती है। तो ये सर्वे बोलते हैं कि हर 2000 लोगों में से 1 या 2 लोगों का जर्नी होती है ट्विन फ्लेम। नंबर 1 और नंबर 2 मैंने थोड़ा इजी कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर आपके फ्रंट में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, तो मैंने आपके लिए पाइल चॉइस बहुत इजी कर दिया। नंबर 1 या 1, 2 में से करिए, कोई ऑब्जेक्ट आपको चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी से। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9953214108, और ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com। Universe, please give the right card for those who choose pile number 1. गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैं बता रही हूँ कि टिपिकली 3-4 तरीका की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। कुछ जर्नी ऐसे होते हैं कि जहाँ पर आप हो और आपकी ट्विन फ्लेम है, और कुछ वजह से आपके यूनिवर्स की कुछ वजह से, कोई डार्क वर्ल्ड की एनर्जी की वजह से आप लोग अलग हो जाते हो। कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे होती है कि आपके जो ट्विन है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन, आपसे दूर भागते रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देते रहते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे भी होती है कि जहाँ पर मतलब दोनों आना चाहते हैं लेकिन कुछ कास्टिज्म के प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ रिलीजियंस की प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली इश्यूज
होती है। तो कई तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो यहाँ पर भी मैं हर तरीका की ट्विन फ्लेम जर्नी को इंक्लूड करके बता रही हूँ कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में क्यों आपके रियूनियन नहीं हो पा रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों के बीच में रियूनियन क्यों नहीं हो पा रही है? इसका यही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हो, लेकिन यहाँ पर आपके जो मैं अभी कह रही थी कि यहाँ पर एक फैमिली इश्यूज एंड कास्टिज्म इश्यूज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। कई कई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हो सकता है कि उसके लाइफ में उसकी वाइफ है और एक तरफ आप हो, एक तरफ आपके उसके वाइफ है, एक तरफ आप हो, तो दोनों में से उसे चॉइस करने में बड़े ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो सोच रहे हैं कि किसे चॉइस किया जाए, तो ये इस तरीका की भी आ रही है। और मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे कि जैसे कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर वो खुद भी बहुत ज्यादा बीमार है। इस टाइम में काफी ज्यादा बीमारी से चल रहे हैं, कोई जगह पे मेंटल सिकनेस बहुत ज्यादा है, और आपके डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मास्कुलिन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में है। यहाँ पर मुझे एक ऐसी लेडी दिखाई दे रही है कि जो बिल्कुल मतलब आप लोगों के रिलेशनशिप के खिलाफ है। इधर तो इसके पेरेंट्स में से कोई होंगे, या इसके मॉम या इसके बड़ी बहन ऐसे कोई होंगे, या ऐसे कोई होंगे जैसे कि इसके वाइफ है, या कोई थर्ड पार्टी है, किसी के साथ एंगेजमेंट हो गया या किसी के साथ एंगेज है या कमिटेड है, उस तरीका की रिलेशनशिप। वो इंसान से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंसान फील भी करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल फीलिंग्स है। आप भी उसके लिए फील करते हो, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं। आप हालांकि कुछ ज्यादा ही फील करते हो उसके लिए। बट यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इतनी इमोशनल फीलिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ ये जो इंसान है ये कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो लेडी है, ये लेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होके इसके ऊपर हावी है, और कई हद तक आपके रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के मुझे जो नंबर्स आ रहे हैं, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 26, एंड कई 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 लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है नंबर 18, नंबर 7, 23 एंड 16, और नंबर 10, 1, 10 एंड 28। इनमें से आपके या आपके ट्विन फ्लेम के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट लेटर एल होगा या आर होगा या टी होगा, LRTCFN। इनमें से आपके नेम्स के या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं। B एंड K एंड S एंड D एंड E, इनमें से हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर है सिचुएशन, आपके पास वो आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन भी करेगा। ये 6-7 महीने में आपके 7 मंथ्स के बाद कम्युनिकेशन करेगा। इस वक्त को भी आपके पास आना चाह रहे हैं, आप इस वक्त को भी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? इतने इमोशनल होने के बावजूद भी। ये जो लेडी है, इधर इसके मॉम है, इधर उसके बड़े सिस्टर होंगी, कोई एल्डर सिस्टर होंगे, एल्डरली कोई लेडी फिगर होगी, या ये उस थर्ड पार्टी कनेक्शन है, या उसके वाइफ है जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है, और ये इतने आसानी से इसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये जर्नी आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल जर्नी रहेंगे आगे के लिए। ये बात आप मानो या नहीं मानो, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। इट वुड बी वेरी वेरी स्ट्रगल इट आई वुड से इट वुड बी अ ह्यूज स्ट्रगलफुल लाइफ फॉर यू गाइज टू फुलफिल योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप फुलफिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इट वुड बी समथिंग वेरी टफ थिंग्स, एंड आई यू नो कि ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी फैंसी जर्नी नहीं होती है। दिस इज ऑल्सो समथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। तो ये जर्नी तो आपको पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लड़ाई करना पड़ेगा, स्पेशली विद दिस लेडी। चाहे ये थर्ड पार्टी हो, चाहे उसके वाइफ हो, या उसके वाइफ हो, चाहे उसके मॉम हो, या चाहे उसके बड़ी बहन हो, आपको तो इसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा।
जो लोग मेन हो और ये वाली नंबर 1 पाइल देख रहे हो, मुझे यहाँ पर मेन की एनर्जी ज्यादा नहीं लग रही। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे मेरे जो दर्शक है वो सारे ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन है। तो यहाँ पर कुछ अलग ही मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहे। आगे की जर्नी के लिए इतना ही बोलूंगी कि आप लोग अवेयर रहिए और स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिएट करते रहे अपने अंदर। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको मैं सेल्फ लव के कोर्स कराऊंगा या आपको मैं सेल्फ अवेयरनेस के कोर्स करूंगा, इन सारी चीजों का जरूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा करने के लिए बहुत सिंपल 2 चीजों की जरूरत है। इधर तो आप कंटिन्यूअस हीलिंग कराते रहिए, जैसे कि आपने 21 डेज का हीलिंग कराया या 7 डेज का हीलिंग कराया, और उसके बाद थोड़ा गैप देके फिर से हीलिंग कराइए। इधर तो ये कराते रहिए, इधर आप मेडिटेशन में रहिए। सुबह शाम रात को आप अच्छे टाइम, एक इक्वल क्वांटिटी के टाइम, जैसे कि मॉर्निंग में 20 मिनट्स, रात को 20 मिनट्स, ऐसे आप अच्छे से मेडिटेशन कीजिए। बहुत सारा यूट्यूब में मेडिटेशन के जो है वॉइस आते रहते हैं पीछे से, आपको मिल जाएंगे कि मेडिटेशन म्यूजिक, उसे चलाइए और अपने ट्विन के बारे में सोचिए, विजुअलाइजेशन कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कभी भी जब आपके पास मनी होती है, कुछ भी होती है, एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर को पकड़ के उनसे आप थोड़ी दिन के लिए हीलिंग ले लीजिए। बीच बीच में हीलिंग लेते रहिए जब तक आपके रियूनियन नहीं होते हैं। इन दोनों चीजें के अगर आप ये दोनों चीज कर सकते हो, दिस 2 थिंग्स विल मेक योर जर्नी फुलफिल। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी होती है वो क्रिएट भी होती है मेडिटेशन के द्वारा ही, और आपके पास मेडिटेशन के द्वारा ही यूनिवर्स या गॉड या यूनिवर्स या एंजल्स बात करते रहेंगे, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहेंगे। इसके सिवा आपको ज्यादा कुछ फैंसी XYZ करने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकते हैं तो आप हीलिंग सीख लीजिए, जैसे कि रेकी होती है, रेकी सीख लीजिए। रेकी के 1st डिग्री 2nd डिग्री तक सीखोगे या 3rd डिग्री तक सीख लोगे तो मोर देन इनफ। यू डोंट हैव टू कंप्लीट मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर। 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री सीख लीजिए और रेकी खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत बार, मेरी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, दिस इज नॉट टू हर्ट एनीवन एल्स। प्लीज आप लोग मुझे ऐसे मत सोचना कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, बट मैंने बहुत बार देखा है कि रेकी 3rd डिग्री तक सीखने के बाद, इनफैक्ट ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी, उनको लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से उनके वो जो रेकी के साइन होते हैं, अंशा जिशु ने चोकुरे या करुणा रखी के साइन होते हैं, नोसा साइन, रामा साइन काम नहीं करते हैं। ये सारे साइन तब काम करते हैं, दिस इज अबाउट ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बहुत सालों की प्रैक्टिस। तो आप जितना रेकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अच्छे होते जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब पूरा हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा हो, तो आप रेकी भी सीख सकते हो। 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री तक सीख लो, बहुत इनफ है। खुद रेगुलर रेकी करते रहो, उसे रेकी देते रहो, दैट इज मोर देन इनफ टू फुलफिल योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मास्टर्स तक करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप रेकी 1st और 2nd डिग्री भी सीख लोगे और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो हो जाएंगे। कई लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी को मजाक लेते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने 4 IT बंदे रख लिया और मैंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर। ऐसे नहीं होती है। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट योर ओन ट्रांसपेरेंसी विथ यूनिवर्स, विथ पीपल एंड विथ गॉड एंड विथ योर एंजल्स। अगर आप लोगों को चीटिंग करते हो, अगर आप आगे में लोगों को चीटिंग करते हो, कुछ भी चीजें करते हो, तो वो चीजों के रिफ्लेक्शन आपके ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर जरूर एक ना एक टाइम में आती है। वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। और उस तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी, अगर आप लोगों में से, देखिए फिर से किसी को भी पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हो, आप लोगों में से अगर कोई आप रेकी स्टूडेंट हो, अगर आप रेकी 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री सीखे हो, तो आप लोग अपने लिए हीलिंग कीजिए। दूसरे से ठग के या ये करके आपके काम कर दूंगा बोल के मत कीजिए। बिकॉज इनिशियली 5 to 6 ईयर्स जो होती है वो आपके रेकी के अपने खुद के सेशन होना चाहिए, खुद के प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए। खुद के लाइफ ठीक कीजिए, आसपास में कोई है तो उसको 10 रुपीज के एक्सचेंज में हीलिंग करके दीजिए। ऐसे मैंने भी किया है। 6-7 ईयर्स तक अपने गुरु के अंडर काम करती थी। जो बोलते थे मैं उनसे 10 या 20 रुपीज लेती थी, या कभी किसी को बोलती थी एक स्वीट्स खिला दो, उसके बदले में मैं उसको हीलिंग कर देती थी। तो दिस इज नेसेसरी। प्लीज ऐसे मत कीजिए कि आपने रेकी सीख लिया और तुरंत आपने किसी को बोल दिया मैं तो तुम्हें रेकी कर दूंगा एंड जस्ट start earning money. Don't do that because that has a very bad effect later on. मैंने देखा है मेरे साथ, जो उन्होंने सीखा था उस टाइम में, जिन्होंने बहुत तुरंत गुरु के परमिशन के बगैर ही शुरू कर दिया था और तुरंत तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे, दे आर नॉट इन अ गुड पोजिशन नाउ।
उनके आज के तारीख में इतने प्रैक्टिस के बाद भी उनके लिए रेकी के जो भी साइन होती है वो काम नहीं करते हैं, मार्केट में बदनाम हो जाते हैं। तो प्लीज गाइस मेक श्योर कि ये चीज आप नहीं करो। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 चॉइस किया था उनके देखते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने में बाधाएं दे रहे हैं या रीयूनियन में बाधाएं हो रहे हैं। गाइस आप लोगों में जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो या आपको ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो या आप इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करना बहुत ही आसान है, वो बहुत अच्छी तरीका है, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। और फिर आप इसमें कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो futurelove2218 या माई व्हाट्सएप नंबर इज 9953214108 9953214108। और आपको जो मैं बताना चाहती थी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कि ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा करने की सिर्फ 2 या 3 ही तरीका है, बहुत सिंपल है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको 2000 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग होती है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको आप इधर तो मेडिटेशन कीजिए, जैसे यूट्यूब में आपके मेडिटेशन के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसे चलाइए और मेडिटेशन के म्यूजिक चला के पीछे से आप अपने ट्विन के बारे में विजुअलाइजेशन करते रहिए, दिन पे दिन ये मेडिटेशन करते जाइए, वो एक बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ मैं जो आपको सजेशन कर सकती हूँ कि आप रेकी में फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री तक सीख लीजिए और फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री से ही आप हील कर सकते हो अपने आप को और पार्टनर को। बट गाइज बी केयरफुल, अगर आप रेकी सीखते हो तुरंत आप रेकी प्रैक्टिस करने के लिए पैसा मत चार्ज कीजिए, क्योंकि दैट इज नॉट एथिकल। रेकी जब आप करते हो उसके बाद 5 ईयर्स, एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स, 5 ईयर्स तक आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर प्रैक्टिस करना है, और किसी और के साथ भी प्रैक्टिस करो तो जस्ट एक्सचेंज ऑफ 10 रुपीज नोट। ऐसे मत कीजिए कि किसी के भी आप रेकी हीलिंग कर रहे हो और उसके बाद आप उससे पैसा ले रहे हो, क्योंकि इनिशियल स्टेज में रेकी उस तरीके से काम नहीं करते, आप ही के बदनाम होते हैं। तो आप प्लीज वो चीज मत कीजिए। पैसा के मामले में जाओगे, ज्यादा पैसा इन्वॉल्व करोगे स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होती है। वंस यू आर एक्सपीरियंस्ड रेकी पर्सन, जैसे आपके इस 6, 7, 8 साल 10 साल की एक्सपीरियंस होती है, देन स्टार्ट डूइंग रेकी। मैं ऐसे भी कुछ हीलर के पास बात कर सकती हूँ। कुछ दिन पहले एक लेडी के कॉल आए थे, कह रहे थे कि 13 साल के एक्सपीरियंस है और उसको कुछ चीजें ऐसे था, बहुत बेसिक चीजें था, रेकी का पता ही नहीं था। वो मुझे कह रही थी कि प्लीज मुझे दीदी ये बता दोगे कि ये किस तरीके से करना है, ये किस तरीके से करना है। शी वॉज आस्किंग मी ऑल दिस क्वेश्चन। दो आई डोंट गिव फ्री सजेशन, बट मैंने फिर भी उसको 1-2 चीजें बताए और फिर उसको मैंने ये भी बताया कि आपने रेकी सीखा तो क्या सीखा, मतलब दिस आर, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट एनीवन। प्लीज कोई भी अपने आप में मत पर्सनली मत लीजिए, बट ऐसे कुछ हुआ भी है। आज भी मैं किसी से बात करी थी, उन्होंने बोला कि मैं कोई सर से लिया था रेकी हीलिंग और मैंने 15 सेशन रेकी हीलिंग लिया और मुझे बिल्कुल आज 6-7 महीना हो गया कुछ नहीं इफेक्ट हुआ है। तो दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि रेकी के एक ही पॉलिसी है, जितना आप प्रैक्टिस करते हो रेकी उतना काम करने शुरू करते हैं। कबाला की दूसरी प्रोसेस है कि कबाला जानने वाला बहुत कम लोग होते हैं, बट कबाला जो है, जब जो कोई आपको कबाला सिखाते हैं वो बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे कि ज्यू फैमिली, ज्यू ब्लड एंड देयर वर मेनी अदर थिंग्स। वो काबला के बहुत सारे प्रोसेस है, इतने आसानी से काबला आप सीख नहीं पाते हो और इंडिया में कोई सिखाते भी नहीं है और है भी नहीं कोई काबला जानने वाला, ओनली आई एम द ओनली वन। तो काबला को अगर आप एसाइड रखो तो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर जो आसान प्रोसेस है, रेकी सीखना चाहते हो रेकी सीखो, खुद फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री लो, खुद के ऊपर रेकी प्रैक्टिस करो, खुद के ट्विन फ्लेम के लिए रेकी प्रैक्टिस करो, वो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो वो भी अच्छा चीज है, या अगर आपसे ये नहीं
होती है, आपके पास काम है और भी काम है और भी चीज़ें हैं करने के लिए, आप कोई अच्छे हीलर्स को ढूंढिए। ऐसे ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे ढूंढिए, कोई भी अच्छे हीलर को ढूंढिए, उससे आप हीलिंग कराइए। बीच बीच में हीलिंग कराते रहिए, 2-3 महीने के गैप में ऑटोमेटिकली आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी हो जाएगी। कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इधर उधर खर्चा करके अपने पैसा वेस्ट मत कीजिए। आप लोग के ट्रू लव है, और यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहे कि आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी। एंड यहाँ पर आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 31, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 2 एंड 20 एंड नंबर 11, नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 6 एंड नंबर 4 मैंने बोल दिया है, नंबर 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके या आपके पार्टनर्स के डेट ऑफ बर्थ होंगे। यहाँ पर आप लोग के ट्रू लव है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग के 2021 में रीयूनियन के बिल्कुल चांसेस है। क्यों आप लोग रीयूनियन में, क्या चीज है जो रोक रहे हैं? ये एक थर्ड पार्टी है, यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है आपके डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मास्कुलाइन के साथ, और यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कि आप इसीलिए इसके पास वापस नहीं आ सकते हो। अदरवाइज आपको आपके बॉयफ्रेंड पार्टनर, मतलब आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पार्टनर है, डिवाइन मास्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है, वो आपके पास इसलिए वापस नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर एक थर्ड पार्टी पड़ा हुआ है। थर्ड पार्टी यानी कि किसी और के साथ उसके थोड़ा बहुत अफेयर है, लेकिन वो फिर भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और सोचते रहते हैं कि हाँ, पिछले 9 वीक्स 10 वीक्स से वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, बहुत फेथफुल थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। किसी किसी के नाम ए हो सकते हैं, किसी किसी के नाम के हो सकते हैं, ए या के से शुरू होगा या कंप्लीट होगा, क्यू हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, आर हो सकते हैं, डी हो सकते हैं, इनमें से हो सकते हैं, यू हो सकते हैं फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, जी हो सकते हैं, या एस हो सकते हैं, एच हो सकते हैं, इनमें से ऐसे है। आपको वो एकदम फैमिली जैसा सोचते हैं, अपने खुद के फैमिली, खुद के घर वाली, जो बोलते हैं ना घर वाली या घर वाला, उस जैसा सोचते हैं कि हाँ, ही और शी इज माई हस्बैंड या वाइफ, ऐसे ही सोच है। बस एक थर्ड पार्टी कभी कंफ्यूज था तो एक थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो वहां से उसके जर्नी थोड़ा खराब हो गए, लेकिन ये बहुत ज्यादा लॉयल्टी के साथ आपके पास वापस आते हुए देख रहा है, और आपको भी ये बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ज्यादा लॉयल, बहुत ज्यादा क्लोज मानते हैं, आपको गलत नहीं सोचते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सन कार्ड आ गया है। सन कार्ड जब आते हैं, आपको पता है कि सारे डार्कनेस चले जाते हैं, तो सारे डार्कनेस आपके लाइफ से गायब हो रहे हैं, और ये बहुत जल्दी होगा। ऐसे लग रहा है कि मुझे 7 to 8 मंथ्स के अंदर ये जो है, ये सन कार्ड वाला सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है। मतलब ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ रहने आ रहे हैं, आपके साथ देने के लिए आ रहे हैं, और आपके साथ होने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेंगे। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकती है बीच में, लेकिन वो फिर से खत्म होके फिर से वो रिन्यू होंगे। और इस वक्त को आपके डिवाइन स्पिरिचुअल, डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये उसके बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में, ट्रांसफॉर्मेशन उसके लाइफ में चला हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आपको उसे 7 to 8 मंथ देना होगा। आफ्टर 7 to 8 मंथ्स वो एक बदले हुए इंसान की तरह आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपको सब कुछ करके दे रहे हैं, और आपके लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ही और शी इज गोइंग टू कमिट टू यू। तो आपको बस थोड़ा टाइम के लिए पेशेंस रखना है और उसके लिए वेट करना है। इसी के साथ गाइस मैं अपनी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आप लोग फ्री रीडिंग में जरूर पार्टिसिपेट करिए गिव अवे में। ऑल यू हैव टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, कम्युनिटी पेज फॉलो करना है, वहाँ कमेंट्स करना है, और वीडियो के नीचे कमेंट्स करना है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी वीकेंड। टुडे इज सैटरडे, so sorry, today is Friday, so Friday is like weekends got started, so happy weekend.